मैंने ऐसा देखा कि एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को अगर आप देखो, जिसमें 150 देशों को लिया जाता है, उसमें हमारा इंडिया, आप जानते हैं, पहले नंबर पर नहीं आता। आप जानते हैं वो तीसरे नंबर पर भी नहीं आता। अगर मैंने ये बोला पहले और तीसरे पर नहीं आता तो आपको कोई आश्चर्य नहीं हुआ होगा, 5वें पर, 10वें पर आता होगा। वो 125वें नंबर पर आता है सर, 123वें नंबर पर आता है 150 देशों में। और हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको वो हमसे ज्यादा खुश हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी ये हालत है। तो मैं वो जो इवेंट बनाने का जो सबसे बड़ा ख्याल जो सबसे पहला आया, उसका नाम ही हमने रखा था हैप्पीनेस मूवमेंट। चलो लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटी जाए, चलो लोगों को हंसाया जाए, चलो लोगों की जिंदगी से कुछ स्ट्रेस को कम किया जाए, चलो लोगों की जिंदगी से थोड़ी चिंता को खत्म किया जाए, चलो उनके पास जो पुराने घाव पड़े हैं उन घाव पर मलहम लगाया जाए, चलो आज उनको हंसाया जाए। तो मैं कहता हूं कि थोड़ा सा अपनी ये जो हमने एक व्यक्ति मेरे पास आए, चंदन जी, मैंने कहा भैया हंसते क्यों नहीं हो? हंसो। क्या हो गया? कहते सर मैं ऐसा, सर मैं अपने घर का मुखिया, मैं अभी भी उनकी पूरी एक्टिंग, सर मैं अपने घर का मुखिया हूं सर, अगर मैं थोड़ा सीरियस नहीं लूंगा ना, सीरियस नहीं रहूंगा तो बच्चे हल्के में ले लेते हैं सर। उनको लगता है पापा की वैल्यू नहीं है, थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है सर। मैं कहा सर ये सीरियस तो बंदा आईसीयू में अच्छा लगता है, बाहर तो हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। और बच्चों को डरा के वैल्यू कराई तो क्या कराई? बच्चों को मोहब्बत से वैल्यू क्यों नहीं करवाते हो? आपका बच्चा इसलिए गलत काम नहीं कर रहा क्योंकि घर आऊंगा तो जूता पड़ेगा, लेकिन सोचो अगर वो इसलिए गलत काम नहीं कर रहा क्योंकि वो अपने माता पिता की इज्जत करता है, उसको अपने माता पिता की इज्जत प्यारी है, इसलिए वो गलत काम नहीं कर रहा। और अब अगर वो इसलिए वो ये काम नहीं कर रहा कि यार जूता पड़ेगा, आप सोचो इसका मतलब करना तो वो चाह ही रहा था, आपके जूते के डर से नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ये जो आपने सीरियस छवि बना रखी है ना अपने घर में, मैं कहा ये मोगैम्बो से थोड़ा सा हटो, एंग्री यंग मैन से, और थोड़ा हंसा खुश रहा करो। मैंने कहा सर, मैं कहा ये कोई उम्र है कि 45 की उम्र में आपको 180 का बीपी हो रहा है? नहीं, उम्र तो 80 भी नहीं है ये बीपी होने के लिए। हमको बिल्कुल स्वस्थ 100-120 साल दिए ऊपर वाले ने, और ये बिल्कुल हेल्दी जी के जाने हैं। हर एक इंसान को ये हक है, लेकिन हम क्योंकि हमने आवरण बड़े सारे ओढ़, कहता सर मैं मुखिया हूं घर का ना, मैं हंसूंगा तो बच्चे सीरियसली नहीं लेंगे, या मैं बॉस हूं, हाँ, या मैं बॉस हूं। आनंद लो भैया जीवन का। तो हमने ये मूवमेंट शुरू किया कि हम लोगों की जिंदगी में से ये खुशी, ये प्लेफुलनेस, हम ये उनको बताएं। मतलब कई बार तो लोग इसी बात पे हंस देते हैं कि सर देखो हम आपको क्या सिखाने के पैसे दे रहे हैं। मतलब आप हमें सिखा रहे हो कि खुश रहना है, जो कि मैं कहता हूं भैया अगर ये पैसे में भी मिल रहा है ना सीखना, तो बड़ा सस्ता है, बहुत सस्ता है। सबसे सस्ती चीज दे के ले रहे हो ये। क्या बात है। कई लोग तो बड़े बड़े भयंकर भयंकर बीमारियों के नाम है, उसके बाद उनको पता चलता है कि जीवन में थोड़ा खुश रह लेना चाहिए था, और उनके लिए उसी की वैल्यू नहीं होती जो आपको आज महंगा लग रहा है पैसा।